न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम अभी बड़ोदरा में है और हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मधु श्रीवास्तव। बाघोड़िया से 6 बार के विधायक, एक बार निर्दलीय और 5 बार ये भाजपा से विधायक रहे हैं। हालांकि इस बार भाजपा ने इन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद निर्दलीय मैदान में हैं। सर, अभी आप चुनाव प्रचार कर आ रहे हैं, क्या स्थिति है ग्राउंड पर? मैं निर्दलीय चुनाव पहले 1995 में जीता था। वही स्थिति आज है। 2022 के अंदर भी 1995 में मैं निर्दलीय चुनाव जीता था और इतने वोट से जीता था कि सबके वोट गिनो, बीजेपी के, कांग्रेस के, जनता दल के, सबके वोट गिनो, उससे भी हाईएस्ट वोट से मैं जीता था। 27,000 वोट से 1995 में जीता था। वो उससे भी डबल स्थिति आज है 1922 के अंदर। उससे भी स्थिति इतनी अच्छी है कि उससे भी ज़्यादा वोट से जीतता हूँ मैं, क्योंकि मध्य क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ। 25 साल से 6 बार चुनाव जीता हूँ और 25 साल के दरमियान के अंदर सभी झुग्गी झोपड़ी वाले, नात जात भेदभाव वगैरह सबके काम फ्री में करते आया हूँ, वो लागने के आधार पर। और बीजेपी ने बीच रास्ते में मेरे को उतार रख दिया है कि जिसके लिए बीजेपी के लिए खून लहू बहाया, जंग लड़ा, सुप्रीम तक चुननी लड़ा और सुप्रीम से निर्दोष छूट के आया, वो बीजेपी के लिए था। तो आखिर आपको भाजपा ने ऐसा क्यों आपका बीच में टिकट काट दिया, जबकि आप 6 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं? क्या वजह रही टिकट काटने की, आपने पूछा नहीं? आपने बीच में हमारे भाजपा के जो लीडर थे उनने बोला था, पाटिल ने, आपको आपने देखा होगा, आपके आज तक के ऊपर देखिए, CR पाटिल ने कहा था कि मधु श्रीवास्तव दबंग है पर नॉन करप्शन नहीं है। वो दाखला तो बीजेपी ने दिया है। आप देखिए, मैंने करप्शन किया नहीं है। इसके बदौलत से मेरे बागोड़िया 136 मत विस्तार के भाई बहन वडील मतदार इतने नाराज हुए कि ये आदमी निस्वार्थ काम करता हुआ, आधी रात को फोन उचक कर काम करता हुआ, आधी रात को सबके लिए दुख सुख का भागीदार बनता हुआ है। और इससे नीचे के जो बीजेपी के लोग, नीचे के संगठन ने चालाकी करके और नाम बदल दिया और एक आधे घंटे में नाम कट कर दिया। पूरे टाइम से चल रहा था कि मधु श्रीवास्तव को कम फॉर्म है और मेरे भक्ति में पड़ा है, बजरंगबली का मंदिर बना था उसमें पड़ा और मेरी टिकट काटी। तो काटने से मेरे कार्यकर्ता ने सभी लोग नाराज हुए और सब कार्यकर्ता इधर इकट्ठे हुए थे और इकट्ठे होकर निर्णय किया कि भाई मधु भाई श्रीवास्तव आपको अपक्ष में लड़ना है। तो आप कह रहे हैं कि जो संगठन में नीचे के लोग हैं, जो राज्य स्तर के लोग, उन्होंने आपका टिकट कटवाया, आप ये कह रहे हैं? यस, वो लोगों ने कटवाया। नीचे के जो लोगों ने, बड़ौदा जिला के जो लोग हैं, चंद लोग हैं, ज़्यादा भी नहीं है, वो लोगों ने कटवाया है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को आज इस बाघोड़िया की सीट पे, या कांग्रेस को बाघोड़िया की सीट पे लड़ने के लिए तकलीफ है और मैं थ्रो आउट निकलता हूँ और थ्रो आउट जीत रहा हूँ। जीतने में कोई शंका ही नहीं है, क्योंकि मैंने सब लोगों का काम किए। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता था, उस टाइम पे कांग्रेस ने बोला कि आ जाओ, जनता दल ने, यू ने बोला भी आ जाओ, आम पार्टी वाला ने बोला आ जाओ, सभी पार्टियों ने बुलाया मेरे को। फिर भी मैं पार्टी में गया नहीं और मेरे कार्यकर्ता ने निर्णय किया कि आपको अपक्ष लड़ना है, निर्दलीय लड़ना है और निर्दलीय लड़के लड़ो, हम जीता के लाएंगे। सर, अक्सर अभी देखा जा रहा है कि भाजपा में अगर किसी का टिकट काट दिया जाता है तो वो चुनाव नहीं लड़ते, वो खिलाफ नहीं जा रहे हैं। आप यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री को देख लें, नितिन पटेल को देख लें। आपने ये फैसला क्यों किया कि आपको लड़ना ही है? नहीं, जैसे मुख्यमंत्री और नितिन रूपानी जी और नितिन भाई को उन लोगों ने मांग लिया था कि आप मत लड़िए, मेरे को कहा था, मैं भी नहीं लड़ता। मेरे को तो टिकट फाइनल करने के बाद में काटा और मेरी प्रजा नाराज हुई और प्रजा ने कमेटी बनाई और प्रजा ने कमेटी बनाकर मेरे को बोला निर्दलीय लड़ो, इसलिए लड़ा हूँ मैं। आप खुद निर्दलीय लड़ रहे हैं, एक और व्यक्ति हैं जो भाजपा से ही हैं, धर्मेंद्र नाम है उनका, वो भी यहाँ से निर्दलीय लड़ रहे हैं, और उसके बाद भाजपा के एक उम्मीदवार हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप 3 लोग अगर आपस में लड़ लेंगे तो किसी और को फायदा होगा, ऐसा लग रहा है? मैं उनकी कोई गिनती करता नहीं हूँ और इनके कोई राजकारण में इनके कोई पकड़ नहीं है। कभी कोई दिन किसी का 1 किलोमीटर का रोड नहीं बनाया है,
न किसी गरीब का झुकी झुपड़ी का कोई घर बनाया हो, किसी को बिजली का काम किया हो, किसी का नौकरी के लिए काम किया हो, किसी का कोई काम किया हो। जितने उम्मीदवार मेरे सामने खड़े हैं उसमें कोई में दम नहीं है कि विकास करा। मैंने तो 25 साल से बख्य वाघोड़िया मत विस्तार के अंदर नर्मदा का पानी लाया वाघोड़िया तालुका में, और बड़ौदा तालुका में महिसागर का पानी लाया, और सबको फिल्टर वाला पानी घर तक पहुंचाया। कि जो मेरी माताओं बहनों माथे में बेड़े लेके चलती थी, वो बेड़े सब मैंने उतारे और पानी पिलाया मैंने। तो ये काम किया है, रोड का काम किया, ब्रिज का काम किया, शिक्षण क्षेत्र का काम किया, कोई काम बाकी नहीं। और ये जो लोग जितने भी खड़े हैं उनने आज तक किसी को एक खिल तक नहीं लगाई है। भाजपा अक्सर जो नाराज लोग होते हैं जो भी उनसे और उम्मीदवार जा चुनाव लड़ते हैं तो उनको मनाने की कोशिश करती है। आपको मनाने की कोशिश हुई और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आपको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया है। तो मनाने की कोशिश की गई कि नहीं, उसके बाद ये निष्कासित किया गया या बिना मनाए हुए? वही मनाने की कोशिश की, सब कुछ किया, पर उसके पहले हमारे मतदार नाराज हो गए थे। भाई बहन वडील युवानों सब नाराज हो गए थे, सभी जाति के लोग नाराज हो गए थे कि नहीं, मधु भाई को तो लड़ाना चाहिए, मधु भाई को जिताना चाहिए, और बाकी के जो काम है वो करने के लिए हम कमेटी बनाते, हम आपको लड़ाते, इसलिए लड़ने। बाकी मनाने तो बहुत सब आ गए। कौन कौन आया था सर? सभी लोग आए, पार्टी के लोग सब लोग आए, बड़े लोगों का भी फोन आए, सब भी आए, पर निर्णय उसके पहले ले लिया था। और मैं वचन का पक्का आदमी हूँ, प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो मधु श्रीवास्तव है। इसलिए मैं, मेरे कार्यकर्ता ने बोला उस लाइन पे चल रहा हूँ। नहीं तो कांग्रेस टिकट दे रही थी मेरे को कांग्रेस भी टिकट देने को तैयार था, दूसरी और पार्टी भी देने को तैयार था, मैं उसमें भी जा सकता था, पर मेरे प्रजा नाराज हो गई है, मेरे मतदार भाई बहन ने वडील युवाओं सब नाराज हो गए, इसलिए वो लोगों ने कहा कि आप निर्दलीय लड़ो और अपक्ष लड़ो। आप 6 बार से विधायक हैं, 7वीं बार लड़ रहे हैं और आप दावा कर रहे हैं कि आप चुनाव जीतेंगे। 6 बार में क्या कुछ आपने कर दिया और क्या करना बाकी है कि आप दोबारा चुनाव लड़ने के लिए आपकी जनता आप पे दबाव बना रही है? क्या कुछ करना इधर बाकी है? देखो, जब क्रिकेट का दाव चलता है ना, क्रिकेट के अंदर एक बॉल में 7 रन चाहिए होते हैं, तो एक बॉल के अंदर 7 रन चाहिए, 6 बार में चुनाव जीता हूँ, और एक बॉल छेला डाला तो 9 बॉल हो गया, और फिर उसके बाद दूसरा बॉल डाला तो 9 बॉल का 1 रन मिला, और दूसरा बॉल डाला तो मैंने 6 मारी, इसलिए 7 रन। 7 और 7 नंबर मेरा पर्चे में है, और लक्की 7 है मेरा, और 7 बार 100% जीतूंगा मेरी जनता के आशीर्वाद से, और उसमें कोई शंका नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या करना इधर बाकी रह गया अपने क्षेत्र में जो अब आप करेंगे? मेरे क्षेत्र में और थोड़ा पानी बाकी है, झुकी झोपड़पट्टियों में और गांव के अंदर, जैसे बड़ौदा तालुका आता है, वाघोड़िया तालुका आता है, और गैस की लाइन वो भी चालू कर दी है। गैस का अभी वाघोड़िया पोपर में चालू हुआ है। सभी गांव गैस का करना है। कई वर्षों से लोग 40 साल से रहते, मेरे मतदार भाई ने, मेरे गरीब लोग, वो लोगों को भी घर नहीं मिला है अभी तक, उनका कायदेसर घर करने का भी मैंने वचन दिया है, जो मैं चुनाव जीतकर उनका जो गैर कायदेसर है वो कायदेसर कराने का प्रयास करूंगा। सर, आपको निष्कासित कर दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? आपको पार्टी ने निष्कासित कर दिया, इस पे कुछ कहेंगे? मैंने पहले पार्टी को राजीनामा दिया था, बाद में आज कल अखबार में आया है। मैंने पहले, आप अखबार देखिए, मीडिया देखिए, मैंने पहले मेरे कार्यकर्ता ने बोला कि पहले राजीनामा दे दो, तो 50-500 कार्यकर्ता साथ में लेकर मैंने राजीनामा दे दिया था। आप मतलब कह रहे हैं कि आपने पहले इस्तीफा दे दिया था, पार्टी ने बाद में आपको बाहर निकाला है? हाँ, इस्तीफा देने के बाद निर्दलीय बने और ऐसा निकाला, एक दाखिला दे दिए, कल उनको जरूरत पड़ेगी तो उनको फिर से रखना पड़ेगा। हाँ, तो यही मेरा अगला सवाल था कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या फिर आप, अगर भाजपा की सरकार बनती है, एक बात मान लेते हैं, तो फिर आप भाजपा में शामिल हो जाएंगे या निर्दलीय ही रहेंगे? मेरे कार्यकर्ता, मेरे मतदार भाई बहन वडील युवानों कमेटी रची है, कमेटी निर्णय करेगी, ये कमेटी कहेंगे निर्दलीय रहो तो निर्दलीय रहेंगे, कमेटी कहेगी कि कांग्रेस में जाओ तो कांग्रेस में जाऊंगा, कमेटी निर्णय करेगी तो आम पार्टी में जाना आम पार्टी में, कमेटी कहेंगे तो जहाँ बोलेगे वहाँ जाऊंगा, ऐसा नहीं बीजेपी में भी जाऊंगा, पर कमेटी बोलेगी तो ही, बाकी अब मेरे इरादे से नहीं जाऊंगा, क्योंकि 25 साल तक मैंने बीजेपी के लिए लहू और जान की बाजी लगाई। आज मेरा टिकट काट कर मेरा कीमत करी बीजेपी ने, कि जो बीजेपी के अंदर
5 दफा चुनाव लड़ा, मैंने चुनाव का 1 रुपया कभी कोई के पास मांगा नहीं, न फैक्ट्री में, न बिल्डर में, न पार्टी में, कभी किसी के पास रुपया, चुनाव का रुपया मैंने मांगा नहीं। मेरे खुद की ज़मीन बेचकर मैं चुनाव जीतते आया हूँ। सर मैं आपके बारे में गूगल कर रहा था इंटरव्यू करने से पहले, तो हर जगह दिख रहा था बाहुबली बाहुबली बाहुबली। आपके नाम में ये बाहुबली कब जुड़ गया और कैसे जुड़ गया? ऐसा था, पहले मेरा जन्म बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा में जन्म होने के बाद पहले टॉकीज का ज़माना चलता था, थिएटर का ज़माना चलता था, सिनेमा हॉल के। तो हमारे एरिया के अंदर जो आता है यहाँ से, अल्पना, अप्सरा, विहार, सपना, ये सब टॉकीज आती है। ये 4-5 टॉकीज के ऊपर है। कोई भी आकर मगजमारी करता था तो उनको 14वां रतन बंधु श्रीवास्तव वापरता। तब से बाहुबली हूँ, और बाहुबली बनने के बाद लोगों का सेवा का भाव करा, लोगों की शादी करवाई, लोगों को घर दिलाया, लोगों की ज़मीन किसने बढ़ा ली वो ज़मीन दिलाई, सब कुछ दिलाया, तब मैं राजकारण में आया। आपका अभिनय का भी शौक है, मैं आपके गेट पे देखा एक पोस्टर लगा हुआ है, तो वो एक फिल्म है या क्या है, एल्बम है या फिल्म है? नहीं, फिल्म बनाई है मैंने, 2-3 फिल्म बनाई है। इसलिए मैं पहले आपको बोला ना मैंने कि पहले थिएटर का ज़माना था, और थिएटर पे कायम पहला ही शो पड़ता था। पहले शो में पहले दिन हम दोनों दोस्त थे, मधु और मधुआ, हम पहले शो में पहला शो में नया पिक्चर देखने जाते थे बड़ौदा में, जब भी नया पिक्चर पड़ता था। तो मेरा अब आखिरी सवाल है कि पिछले दिनों एक ऑडियो वायरल हुआ कि हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति खिलाफ भाजपा से अलग जाके चुनाव लड़ रहे थे, तो खुद प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया था उनको, ऐसा एक ऑडियो वायरल हुआ था। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह का कोई फ़ोन या मैसेज आया कि तुम बैठ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ और हम सोच रहे हैं? अमित शाह जी का आया था, नरेंद्र मोदी जी का नहीं आया था। आया था, उनको मैंने बोला कि भाई आप विचार करो, सोचो, कार्यकर्ता नाराज है, और मैंने आपको पहले भी गुरु तरीके माना था, आज भी गुरु तरीके तुमको मानता हूँ, पर ये नीचे के लोगों ने जो मुझको हटाकर ये किया है, तो अभी और बाकी है। इसलिए फिर मैंने बीजेपी का फॉर्म भरा था, फिर निर्धारित भरा था कि शायद कुछ पलटावा होगा पार्टी को, और फिर मेरी का जरूर होगी, पर पलटावा नहीं किया। तब मेरे कार्यकर्ता नाराज हुए और लड़ने का नक्की किया। प्रधानमंत्री मोदी से आपकी कोई भी बातचीत नहीं हुई टिकट के संबंध में या दूसरे संबंध में? नहीं, कभी बात नहीं, गलत बात तो करता नहीं। मैं इसमें बोला था खड़ा कि मैं सीधी लिटी का आदमी हूँ, बोल दिया तो बोल दिया, सामने बोल दिया कि ये पत्थर की रकील तो पत्थर की रकील ही है। और अभी आपने मुझे कहा भी कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जनता तय करेगी आप कहाँ जाएंगे, भाजपा में भी जा सकते हैं? ना, भाजपा में भी जाएंगे, कांग्रेस में भी जाएंगे, निर्दलीय भी रहेंगे, और मेरा ध्येय ये है कि मेरे कार्यकर्ताओं का जो अधूरा काम है, जो कुछ करना है, तो मैं निर्दलीय रहूँगा तो सबके काम कर सकूँगा। क्यों कर सकूँगा कि मेरे को 25-30 साल गुजरात विधानसभा के अंदर हुआ है। पानी पुरवठा, पानी का लाना कहाँ से, रोड का काम कहाँ से लाना, आरोग्य का कहाँ से लाना, और शिक्षण क्षेत्र का कहाँ से लाना, वो सब सचिव और सबको मैं जानता हूँ। आज मेरे को 30 साल होने आए विधायक तरीके, और सबको जानता हूँ कौन कौन कितने पानी में है, और सबको मैं जानता हूँ कि कहाँ किसने करप्शन किया, कहाँ किसका सेटिंग करा, वो सब जानता हूँ। मैं तो चैलेंज देता हूँ कि गुजरात के अंदर मेरा एक भी नाम लेके आवे कि किसी की बदली कही, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसी को कुछ भी दिया, ऐसा लेके आवे ने एक भी कह देवे और साबित कर देवे कि मधुभाई श्रीवास्तव हमारे पास से ये पैसा लेके काम किया, तो जीवन भर का राजकारण छोड़ के संन्यास ले लूँगा मैं। सर एक आखिरी सवाल है कि आप 30 साल से यहाँ के विधायक हैं, 25-26 साल से, आपको नहीं लगता कि नए लोगों को मौका पार्टी को देना चाहिए? आखिरी सवाल है आपसे। सबको मौका देना चाहिए। जिस तरह रूपानी जी को बुलाकर आपने समझाया, नितिन भाई को बुला के समझाया, सभी जूने मिनिस्टर को बुलाकर समझाया, तो मेरे को भी समझा सकते थे कि भाई अपने नए को जो दिए थे। अब जिसको टिकट दी है बीजेपी ने, वो जिला पंचायत में चुनाव हार गया गए दफे बीजेपी ने टिकट के पे, और निर्धारित चुनाव जीता था उसके पे जिला पंचायत के चुनाव में। वो हारे हुए आदमी को
तुमने फिर विधायक का तो सीट दे दिया, यदि उसको नहीं दिया होता और किसी को दिया होता तो फिर मैं फिर विचार ना करता। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।